हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम देख रहे हैं जहां पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक, इस महामारी, इस आपदा से जूझ रही है। हर व्यक्ति परेशान, पूरी दुनिया परेशान है। और ऐसे में हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स, हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर्स, वो लोगों को पॉजिटिव खबरें दिखाने के बजाय, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी दिखाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हर आदमी इम्यूनिटी की बात कर रहा है। क्या च्यवनप्राश खाकर ही हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? क्या काढ़ा पीकर ही इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सकता है? ये जानने के लिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर असली इम्यूनिटी किलर क्या है और हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्डअप कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। हम इस विषय पर बात करेंगे कि असली इम्यूनिटी किलर आखिर है क्या। ऐसी महामारी के दौर में, ऐसी आपदा के दौर में हमारे यहां के टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर्स घटिया रिपोर्टिंग करने के लिए तुले हुए हैं। मुझे यह कहते हुए आई एम हाईली एम्बैरेस्ड, शर्म आती है मुझे कि आखिर ये बताना क्या चाहते हैं, ये लोग जताना, दिखाना क्या चाहते हैं। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा करके देख लीजिए, स्विच ऑन करिए आप टेलीविज़न, आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, एक जैसी खबर, एक जैसी चीज़ें। कोरोना ने तोड़ा आज का रिकॉर्ड। कोरोना से हुई इतनी मौतें, इतनी लाख, इतने हजार मौतें, धधकती हुई चिताएं, मरीजों से भरे हुए हॉस्पिटल, परेशान परिजन, रोते बिलखते बच्चे, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंस की कमी। अरे आखिर दिखाना क्या चाहते हो आप सब? सबको पता है महामारी है, आपदा है, मैं इस बात को डिनाई भी नहीं करता। इवन आई ऑल्सो से दैट दिस इज कोरोना पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वी ऑल हैव टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। वी नीड टू वेयर मास्क्स whenever we go outside for any work, and first of all, whenever if we don't have any work, we should not move out of the house. We should use sanitizers. सबको पता है ये, लेकिन रिपोर्टिंग, इस घटिया रिपोर्टिंग से उठकर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमारी रिपोर्टिंग पॉजिटिव भी तो हो सकती है। हम इन चीजों के बजाय और भी खबरों को तो दिखा सकते हैं। अब वो कौन सी खबरें होंगी? क्या कोरोना से सिर्फ मौतें ही हुई? क्या लोग ठीक नहीं हुए? आप ऐसे मरीजों का इंटरव्यू क्यों नहीं करते जो कोरोना से, इस बीमारी से लड़ करके जिन्होंने जीता है, जिन्होंने मौत के मुंह से इस लड़ाई को जीता? ठीक हुए हुए मरीजों का इंटरव्यू लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहां कहां अवेलेबल हैं आप वो बताइए। प्लाज्मा डोनर्स का एक डेटाबेस तैयार कीजिए। कहां कहां, किन किन हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली हैं आप ये बताइए। एम्बुलेंसेस की डिटेल दीजिए। लेकिन कहां आपको फुर्सत है? आपको तो सनसनी चाहिए, लोगों को भी सनसनी चाहिए। ऐसी खबरों का आप वेट करते होते हैं, किस तरह से हम किस खबर को, उसको एग्जैजरेट करें, अतिशयोक्ति बना करके लोगों के सामने ले आएं। ये ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। असली इम्यूनिटी किलर, ये हमारा असली इम्यूनिटी किलर यही है, हमारी नेगेटिविटी। हम जिस तरह की नेगेटिविटी, हम नेगेटिविटी में भी तो पॉजिटिविटी को तलाश कर सकते हैं। क्यों हर बार हम उसी डार्क साइड को, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हम बोलते तो हैं पर समझते क्यों नहीं? हम नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को तलाश क्यों नहीं करते? मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, ऐसा हुआ भी है, हुआ भी जरूर होगा आपके साथ। मान लीजिए आप एक हॉरर मूवी, एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं।
हमें पता होता है, आपको पता होता है कि एक हॉरर मूवी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शन है, इमेजिनेशन है, एक मूवी है। लेकिन फिर भी जब भी कोई डरावना दृश्य आता है, कोई हॉरिबल साइट आता है, कोई भूत आपके सामने अचानक से आ जाता है, तो आप डर जाते हो। क्यों भाई? आपको तो पता था ना कि ये सिर्फ एक फिक्शन है, ये एक मूवी है। आप डर क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त में हमारे शरीर के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हमारे अंदर का जो इमोशन है वो हमारे माइंड पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इमोशंस हमारे माइंड पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जब जब भी इमोशन हावी हुआ, वो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इमोशन, फीलिंग, ये क्या करती हैं? दे कॉम्पेल अस टू टेक द एक्शंस। ये हमें एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, डर, दहशत, आतंक, खौफ, ये ही सबसे बड़ा इम्यूनिटी किलर है। हमारे अंदर की इम्यूनिटी को किल करने का एक जरिया है, एक मीडियम है। मैं नहीं कहता, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हमें प्रिकॉशन नहीं लेने चाहिए, लेकिन हमें इस नेगेटिविटी से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। यही वजह है कि हम इल्यूजन में जीते हैं, हेलुसिनेशन, रस्सी को सांप समझ लेते हैं। ये डर है, ये दहशत है। बीमारी, चिंता, भय, आतंक, ये जितनी भी चीजें हैं, एंजाइटी, हर आदमी बीमारी की वजह से नहीं मरता, हर आदमी हॉस्पिटल्स में बीमारी की वजह से दम नहीं तोड़ता। ये कुछ डर, दहशत होता है, आतंक, खौफ, उसके अंदर की एंजाइटी। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। शायद आपने कहानी सुनी भी हो। फ्रांस में एक बार एक आदमी को डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दिया गया। तो साइंटिस्ट, वहां के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इस आदमी पर एक रिसर्च की जाए। भाई, इसको मृत्यु दंड तो दिया ही जा चुका है, इसको मरना तो है ही है, क्यों ना इस पर एक रिसर्च कर ली जाए। इसी बात को कि क्या वास्तव में जो डर है, खौफ है, दहशत है, क्या ये डेथ का रीजन बन सकता है। तो साइंटिस्ट ने इस पर एक रिसर्च करने की कोशिश की। उस आदमी को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और उसको एक बेड पर लिटा दिया गया। उससे कुछ नहीं बताया गया और उसके गर्दन पर एक सुई चुभो दी गई और गर्दन के पास एक छोटी सी पाइप, पतली सी पाइप से पानी को टप टप, बूंद 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 गिराया जाने लगा। और उस आदमी को बताया गया कि अब तुम मौत के करीब हो, तुम्हारे अंदर का खून बह रहा है और बहुत सारा खून बह चुका है। वो आदमी दहशत में, डर के वशीभूत हो जाता है। उसको वास्तव में लगने लगा, जबकि हुआ यह था कि सुई चुभोने से 2, 4, 6 बूंदें ही खून की गिरी थी, लेकिन उस आदमी को ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर का सारा खून बह जा रहा है और बहुत सारा खून निकल भी चुका है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी इस दहशत में अपनी जान गंवा बैठा। ये डर, ये है असली इम्यूनिटी किलर। एक और कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को समझाऊंगा। एक बार एक आदमी अपने घर के आसपास सफाई कर रहा था और अचानक से उसे एक सांप काट लेता है। उसको लगा कि कोई नुकीली चीज उसकी उंगली में चुभ गई है और उसने ध्यान नहीं दिया और काम करता रहा। पास ही खड़ा उसका एक दोस्त इस घटना को देख रहा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो आदमी अपना काम करता रहा, उसने अपने काम को पूरा किया, वो घर वापस गया, नहाया, खाया। कुछ घंटों के बाद उसका दोस्त उससे मिला और बोला, यार तुम अभी तक ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? वो आदमी बोला, मुझे क्यों कुछ होगा भाई? बोला, तुम्हें तो सांप ने काटा था, जब तुम सफाई कर रहे थे तुम्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ये सुनते ही वो आदमी हक्का बक्का रह गया, उसकी सांसें थम गई, दिल की धड़कन थम गई और थोड़ी देर बाद वो अपनी जान गंवा बैठा। इस दहशत में हर व्यक्ति सांप के जहर से नहीं मरता, डर से, खौफ से मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में शायद मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, शायद मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीजें बताने की, आपके माइंड को पॉजिटिविटी से भरने की एक महज एक कोशिश है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ वैक्सीन में ही एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। अक्सर लोगों को बताया जाता है कि हम काढ़ा पिएं, च्यवनप्राश खाएं, फलों को, हरी सब्जियों को खाएं,
और वैक्सीन लगवाएं। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या सिर्फ वैक्सीन में ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है आपका उत्तर नहीं होगा। दोस्तों की महफिलें, हमारी खुशियां, हमारे परिवार, हमारे परिजन, बीवी, बच्चे, माता पिता, ये भी हमारे लिए एंटीबॉडी का काम करते हैं। इनकी जो कंपनी होती है, इनकी कंपनी में रहकर हम उस एंटीबॉडी को, उन खुशियों में हम उस एंटीबॉडी को डेवलप कर सकते हैं। एंटीबॉडीज सिर्फ दवाइयों की दुकान पर नहीं पाई जा सकती कि हम पैसे देकर खरीद लें, किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं और पैसे देकर एंटीबॉडी की मेडिसिन खरीद लें। एंटीबॉडी कहीं मिलती है तो उस जगह पर कि आप कई महीनों से घर से बाहर रह रहे होते हो और अचानक से आपकी माँ का फोन आता है, आपकी पत्नी का, आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपके पिता का फोन आता है। आप खुशी से झूम उठते हो, पागल हो जाते हो। या कई महीनों के बाद आप खुद अपने घर पर फोन करते हो, आपकी माँ खुशी से पागल हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी से आंसू भर आते हैं। ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी तब बनती है आप मुसीबत में होते हैं, मुसीबतों से घिरे होते हैं, दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है। उस समय कोई आपके पास आता है और आपके कंधे पर हाथ रख करके बोलता है, व्हाई डू यू वरी यार, जस्ट चिल, आई एम विद यू, डोंट वरी। क्यों परेशान हो? तब बनती है एंटीबॉडी। सारी दुनिया आपके खिलाफ आवाज उठा रही होती है, लोग आपके अंदर बुराइयों को ढूंढ रहे होते हैं, लोग आपकी जड़ें खोद रहे होते हैं। तभी कोई आपके पास आपको कसकर गले से लगाकर कहता है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है, खुद को अकेला मत समझ, मैं हूं तेरे साथ। तब बनती है एंटीबॉडी। कोरोना से बचने के लिए जिस एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है, जिस तरह की भी वैक्सीन की एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जिंदगी जीने के लिए दोस्तों की महफिल, खुशियों की, परिवार की, पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। ये सब एंटीबॉडीज का काम करते हैं। हम किसी के लिए एंटीबॉडी बन सकते हैं, कोई हमारे लिए एंटीबॉडी बन सकता है। बस जरूरत है आगे आने की, जरूरत है समझने की। हो सकता है आपकी दोस्ती की एंटीबॉडी मिल जाने से किसी की खुशियां वापस आ जाए। हो सकता है आपका साथ पाने से, आपके प्यार भरे शब्द सुनने से किसी की एंटीबॉडी, किसी की लाइफ दोबारा आ जाए, किसी की लाइफ रिससिटेट हो जाए, किसी का जीवन वापस उसको मिल जाए। हो सकता है जिसे आप अपनी एंटीबॉडी के रूप में चाहते हैं वह आपके पास आए और आपकी एंटीबॉडी बने। आप जब दुख में हो, आप जब दर्द से गुजर रहे हो, तो कोई दोस्त आपका आकर आपके लिए एंटीबॉडी बन जाए कि परेशान क्यों होता है पगले, मैं हूं ना। ये दोस्तों की महफिलें, हमारे परिवार, ये खुशियां, एक दूसरे के चेहरे पर खुशियों को देखकर जब हम खुश होते हैं, ये पॉजिटिविटी, ये है असली इम्यूनिटी बिल्डर। असली इम्यूनिटी तब बिल्ड होती है जब हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने आसपास हो रही नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को तलाश करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप एक हफ्ते के लिए हर तरह के न्यूज चैनल को बायकॉट कीजिए, न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ दीजिए। एक हफ्ते के लिए आप इन चीजों से दूर हो जाइए, दूरी बना लीजिए। आप कसम खाइए कि एक हफ्ते तक मैं किसी भी न्यूज चैनल को नहीं देखूंगा, अखबार को नहीं पढ़ूंगा। सोशल मीडिया से, सोशल साइट से दूरी बना लीजिए और भरोसा करिए, मेरा विश्वास कीजिए, आप खुश महसूस करेंगे, आप स्वयं को स्ट्रांग महसूस करेंगे, फिट, हेल्दी, फाइन महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर असली इम्यूनिटी पावर है। कुछ पल तो गुजारो दोस्तों के साथ, कुछ पल तो गुजारो दोस्तों की महफिलों में, कुछ पल तो बांटिए अपने परिवार की खुशियों में। शायद दोस्ती के साथ ये कोरोना वायरस, दोस्ती का जो ये एंटीबॉडी है, इस कोरोना वायरस को किल कर दे। इस महफिल में, इस दोस्ती में, इन खुशियों में, इस पॉजिटिविटी में कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं सकेगा। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो मैसेज मैंने देना चाहा वो आप तक पहुंच गया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी खुशियों को तलाश कर सकें। थैंक यू सो मच।